बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन एक्सियम्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टी नॉट स्पेस, T1, T2, T3, T4, नॉर्मल, रेगुलर स्पेसेस। ठीक है, तो बड़ा क्विकली हम मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टी नॉट स्पेस। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be a T naught space if for any pair of distinct points of X there exists at least one open set which contains one of them but not the others। अब मैं टोपोलॉजी के तमाम लेक्चर्स में आपको यही बात कहता रहा हूँ कि आपने डेफिनेशन को गौर से देखना है। सारा कुछ डेफिनेशंस के अंदर होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फॉर एनी पेयर। ठीक है, अब एक पेयर की बात नहीं हो रही। ठीक है, आपकी एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं तो तमाम के लिए इस बात का होना ज़रूरी है कि किसी भी पेयर को आप लेते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा ओपन सेट हमें उस टोपोलॉजी के अंदर मिल जाए जो एक को अपने अंदर कंटेन करता हो लेकिन दूसरे को नहीं करता हो। ठीक है, तो ये ऐसी स्पेस को हम नाम देते हैं टी नॉट स्पेस का। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एक्स हमने लिया हुआ है ए बी सी और टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है ए बी इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें पहला दोनों पेयर हम लेते हैं फॉर ए एंड बी। पहली तो बात है ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मुख्तलिफ हैं। दूसरा, हमें एक ऐसा ओपन सेट यहाँ पे मिल रहा है ए जो कि ए को अपने अंदर कंटेन करता है लेकिन दूसरे को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ए और बी के लिए हमारा काम ओके हो गया है। अब हम बी और सी को चेक करते हैं। ये भी इक्वल नहीं है, जाहिर है। बी के लिए भी हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया। कौन कौन सा भाई? बी, जिसमें बी तो है लेकिन सी इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब थर्ड कौन सा पेयर बाकी बच गया? थर्ड बच गया हमारे पास ए एंड सी। तो ए एंड सी भी इक्वल नहीं है, तो ए के लिए भी हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाता है जिसके अंदर सी जो है वो शामिल नहीं है, जिसमें या यहाँ पे आप ये वाला ओपन सेट भी ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए, हमें दो की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा ओपन सेट अगर हमें मिल जाए जो उस पेयर में से एक पॉइंट को तो अपने अंदर कंटेन करता हो लेकिन दूसरे को ना करता हो, तो ऐसी स्पेस को हम नाम देंगे किसका? टी नॉट स्पेस का। यहाँ पे मैंने आपको ए बी सी के जो पॉसिबल थे वो तीन पेयर बन सकते थे, तीनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर ये टी नॉट स्पेस है। अगर कोई एक ऐसा पेयर आपको मिल जाता है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, तो फिर आपकी वो टी नॉट स्पेस नहीं होगी। ओके, थ्योरम है, let x be an indiscrete topological space with at least 2 points then x is not a T naught space। अब इस टोपोलॉजी में क्या क्या होगा? जब बात की है इनडिस्क्रीट की तो फाई और x होंगे। अब फर्ज करें हमारे पास x है ए बी सी। ठीक है, तो अब दो ही ओपन सेट है हमारे पास। एक फाई है जो किसी को भी अपने अंदर कंटेन नहीं करता, तो इसे ले नहीं सकते। अब अगर x की बात करते हैं तो x एक ओपन सेट है, ऐसा ओपन सेट है जो कि a को भी अपने अंदर कंटेन करता है, b को भी करता है और c को भी करता है। तो इसका मतलब है ये वाला ओपन सेट तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, और फाई वैसे भी किसी चीज़ को अपने अंदर कंटेन नहीं करता, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कभी भी टी नॉट स्पेस नहीं हो सकती। ठीक है, प्रूव ये पढ़ा है, चूँकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपने वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने, तो आपने इतना याद रख लेना है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता जो कि किसी भी टोपोलॉजी को टी नॉट बनाती हैं। अच्छा, अगर डिस्क्रीट की बात की जाए तो डिस्क्रीट जो है वो टी नॉट स्पेस होती है। क्यों? उसमें हमारे पास सिंगल टर्न हमें मिल जाते हैं। डिस्क्रीट में हमें सारे के सारे सिंगल टर्न मिल जाते हैं, तो उसमें हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है, चाहे जितने भी एलिमेंट आप यहाँ पे ले लें। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्क्रीट इसकी ए बी सी ए बी बी सी ए सी एक्स, ये तो है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इसमें देखें, अगर मैं ए बी लेता हूँ तो मेरे पास एक ओपन सेट ए है जो ए को कंटेन करता है, बी को नहीं करता। अगर मैं बी सी को चेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास बी है, एक ऐसा है
जिसको जो ए को तो कंटेन जो बी को कंटेन करता है सी को नहीं करता। इसी तरह अगर मैं ए सी लेता हूं तो उसके लिए भी मेरे पास एक सी एक ऐसा ओपन सेट है जो कि सी को कंटेन करता है, ए को कंटेन नहीं करता। देखिए हमें नहीं मतलब कि आगे कंटेन करते नहीं करते, हमें एक ओपन सेट चाहिए। वो एक ओपन सेट हमें डिस्क्रीट के केस में सिंगलटन में से मिल जाता है, इसलिए बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो ऑलवेज क्या होती है, हमारे पास टी नॉट स्पेस होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, रियल लाइन आर। ठीक है, रियल लाइन आर की बात की गई है, तो ये क्या है, टी नॉट स्पेस है। अब ये टी नॉट स्पेस क्यों है, हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं रियल नंबर से एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है हम कहते हैं कि एक्स लेस देन है किसके, वाई के। अब यहाँ पे हम ओपन सेट ले रहे हैं -∞ टू वाई। अब जाहिर है एक्स लेस देन वाई है तो एक्स तो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा क्योंकि वो वाई से छोटा है, इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, लेकिन वाई से बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, आपने देखा कि वाई के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, तो वाई से बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स बिलोंग कर रहा है, तो हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया है जो एक को तो अपने अंदर कंटेन करता है लेकिन दूसरे पॉइंट को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। तो इसलिए ये क्या हो गया, टी नॉट स्पेस हो गया। तो आपने याद रखना है कि रियल लाइन जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी के साथ क्या है, टी नॉट स्पेस है। एवरी सब स्पेस ऑफ अ टी नॉट स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस। तो ये आपने याद रखना है कि हर सब स्पेस जो टी नॉट स्पेस की होगी वो खुद भी क्या होगी, टी नॉट स्पेस होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब ये सूडोमेट्रिक स्पेस या इसे कहा जाता है सेमी मेट्रिक स्पेस। ठीक है, सेमी मेट्रिक स्पेस। अब इसमें होता क्या है, बाकी पहला एक्सियम सेम, थर्ड एक्सियम सेम, वो जो मेट्रिक है, फोर्थ एक्सियम भी सेम। अब यहाँ पे एक फर्क जो है वो होता है सेकंड एक्सियम के अंदर। ठीक है, अब सेकंड एक्सियम अगर मैं आम मेट्रिक का लिखूं, आम मेट्रिक स्पेस का लिख दूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि कहाँ पे है। x इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। या मैं अगर इसी लैंग्वेज में लिखूं इसी चीज को तो ये ऐसे होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है तो उनका डिस्टेंस जो है वो 0 होगा, और अगर डिस्टेंस 0 है तो इट मींस द पॉइंट्स आर सेम। दोनों ये देखें ना, दोनों साइड पे एरोज हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डिस्टेंस 0 होगा, या फिर अगर डिस्टेंस 0 है तो एक्स वाई के इक्वल होगा। सूडोमेट्रिक में आप यहाँ पे नोट करें, बैकवर्ड जाने का कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन सूडोमेट्रिक में अगर डिस्टेंस 0 है इट डजंट मीन दैट पॉइंट्स आर सेम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको कहा जाता है सेमी मेट्रिक स्पेस, सूडोमेट्रिक स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हर मेट्रिक स्पेस जो है वो सूडोमेट्रिक होती है, क्योंकि मेट्रिक में ये वाला तो दोनों होते हैं ना, तो हमें तो एक चाहिए, वो तो मेट्रिक में है, बट सूडोमेट्रिक स्पेस नीड नॉट टू बी अ मेट्रिक स्पेस। लेकिन हर सूडोमेट्रिक स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेट्रिक स्पेस हो। तो आगे चलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा डिवीजन रिंग का अलजेब्रा के अंदर, उससे भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। अच्छा, अब सूडोमेट्रिक स्पेस मेट्रिक कब बनेगी, हमने कहा कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मेट्रिक हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूडोमेट्रिक स्पेस उस वक्त मेट्रिक स्पेस बनेगी जब वो क्या होगी, टी नॉट स्पेस। वो क्या होगी, टी नॉट स्पेस होगी। ये आपने याद रखना है, सूडोमेट्रिक स्पेस तब मेट्रिक स्पेस बनेगी जब वो क्या होगी, टी नॉट स्पेस होगी। बहरहाल प्रूफ इसका मैंने दे दिया है, आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 2 पॉइंट कोफेनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। 2 पॉइंट कोफेनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो वर्ड्स हैं वो हम आगे यूज़ करेंगे, तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूं कि 2 पॉइंट कोफेनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती क्या है। अगर एक्स आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, एक टोपोलॉजी उसको हम 2 फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस उस वक्त कहते हैं कि वो टोपोलॉजी जो है यूनियन हो किसका, फाई का, फिर ऐसे ओपन सेट्स का जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट, ये तो आपने कोफिनेट में पढ़ा। ठीक है, जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट यूनियन, उसमें से एक्स को निकाल के, ठीक है, इस स्मॉल एक्स जो अंडर डिस्कशन एक्स है, इसको उस एक्स में से निकाल के बाकी जितनी चीज़ें भी बचेंगी वो भी इसका क्या होगी, यूनियन होगी। ठीक है,
यानी कि आपने तीन चीज़ें यहाँ पे देखनी हैं, एक तो फाई हमारे पास होगा, दूसरा ऐसे तमाम ओपन सेट्स उसमें शामिल होंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, और तीसरी चीज़ है कि एक्स में से आपने एक आर्बिट्रेरी कोई एक्स है ये वाली चीज़ें माइनस कर देनी है, तो जो बाकी एक्स बचेगा वो क्या होगा, इसके अंदर यूनियन में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंडीशंस फिर से वही दी गई हैं। इन पर्टिकुलर इफ x contain exactly 2 points then every singleton is closed and every complement of singleton is open। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है ना कि अगर x कंटेन करता है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स को, तो वो पहले भी फाइनाइट है। ठीक है, वो पहले भी क्या है, फाइनाइट है, यानी कि x आपके पास क्या है, अगर a b है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं फाई a b a b। ठीक है, तो अब वो कहता है कि एवरी सिंगलटन इज क्लोज। जाहिर है ए का मैं कंप्लीमेंट लेता हूँ, ए ओपन है, इसका कंप्लीमेंट बी है वो क्लोज है, इसी तरह बी का कंप्लीमेंट ए है वो भी क्लोज है, तो उसमें यहाँ पे कहता है एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड एंड एवरी कंप्लीमेंट ऑफ सिंगलटन इज ओपन। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट बी है और बी ओपन है, बी का कंप्लीमेंट ए है और वो भी ओपन है, तो ये दोनों वो कहता है कि एक्स के अंदर अगर 2 पॉइंट्स हों सिर्फ, तो उनमें से हर सिंगलटन जो है वो क्लोज्ड होता है और उसका कंप्लीमेंट ओपन होता है, तो ये तो बड़ी आम सी बात है। अच्छा, एवरी 2 फाइनाइट कोफिनाइट टिपोलॉजिकल स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस। हाँ, 2 पॉइंट है, कंडीशन है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये भी क्या होती है, टी नॉट स्पेस होती है। हमने कहा कि रियल लाइन भी क्या होती है, टी नॉट स्पेस होती है। अगर 2 पॉइंट कोफाइनाइट, तो इस तरह को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस भी क्या होती है, टी नॉट स्पेस होती है। इसमें ऐसे ओपन सेट्स होते हैं जिनके कंप्लीमेंट काउंटेबल होते हैं। अच्छा, इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड देन एक्स इज टी नॉट स्पेस। अब देखें कि किसी भी टोपोलॉजी के अंदर अगर जो सिंगलटन पड़े हैं अगर वो क्लोज्ड हो, ठीक है, क्लोज्ड कब होते हैं, जब उनका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन हो। ठीक है, तो अगर वो सिंगलटन जो है क्लोज्ड है तो ऐसी स्पेस को टी नॉट स्पेस कहा जाता है। इसकी बड़ी मिसाल डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड देन एक्स इज अ टी नॉट स्पेस। ठीक है, अब टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, उसके जो ओपन सेट्स हैं, ठीक है, उनके अगर कंप्लीमेंट लेते हैं और वो वहाँ पे भी ओपन आ जाते हैं, तो इट मीन्स दे आर क्लोज्ड। ठीक है, वो खुद फिर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि फिर ऐसी अगर स्पेस में हर, ठीक है, हर का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट आ जाए, तो फिर सॉरी क्लोज्ड आ जाए, तो एक्स क्या होगा, टी नॉट स्पेस होगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाए इसी तरह होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है T1 स्पेस। तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी अ T1 स्पेस इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट्स। अब टी नॉट स्पेस में एक ओपन सेट की कंडीशन थी, यहाँ पे वो कहता है कि हर पेयर के लिए आपके पास 2 ऐसे ओपन सेट्स होने चाहिए कि उनमें से हर ओपन सेट्स जो है वो क्या करे, एक को कंटेन करे, दूसरे को ना करे, और दूसरा जो है वो एक को कंटेन करे और उसके अलावा किसी और को कंटेन ना करे। इट मीन्स वी हैव 2 ओपन सेट्स U एंड V आर ओपन सेट्स, और ये ऐसे ओपन सेट्स हों कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y, 2 हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, तो x u को बिलोंग करे और x v को बिलोंग ना करे। सिमिलरली y जो है वो v को बिलोंग करे लेकिन u को बिलोंग ना करे। ठीक है, यानी कि u जो है वो एक पॉइंट को कंटेन करे और v दूसरे पॉइंट को कंटेन करे। ठीक है, और दोनों ओवरलैप ना हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ना, अगर एक पेयर है हमारे पास ए बी और ए बी के इक्वल नहीं है, तो 2 हमारे पास ऐसे सेट ओपन सेट मौजूद हैं। ठीक है, ए एक को कंटेन करता है, दूसरे को नहीं, बी बी को कंटेन करता है और एक को नहीं करता। ठीक है, इसी तरह अब अगर इस एग्जांपल में हम बी और सी को चेक करते हैं, बी के लिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो बी को कंटेन करता है लेकिन सी को कंटेन नहीं करता। अब सी के लिए हमारे पास ऐसा कोई सेट नहीं है जो कि सी को अपने अंदर कंटेन करता हो लेकिन बी को ना करता हो। एक्स है ना, इसमें सी तो है लेकिन उसमें बी भी है, तो सी के लिए ऐसा कोई हमारे पास सबसेट नहीं है, ओपन सबसेट नहीं है जो सी को तो कंटेन करे लेकिन बी को कंटेन ना करे। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो गई फेल। अगर कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है तो फिर एक्स इज
नॉट T1, ये फिर T1 नहीं है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी हुआ कि हमारे पास पीस स्पेस क्या होनी चाहिए, डिस्क्रीट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस। तो हर T1 स्पेस जो है वो हमेशा क्या होती है, T0 स्पेस होती है। यानी कि T0 चूँकि इससे लोअर स्पेस है, इसलिए T1 जो है वो T0 को अपने अंदर कंटेन करता है। तो T1 स्पेस T0 स्पेस होती है, लेकिन हर T0 स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो T1 हो। तो बहरहाल इसका एक हम जो है वो कॉलम टाइप बनाएंगे एंड पे जाके इंशाल्लाह। अब उसके बाद है हमारे पास एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज नॉट अ T1 स्पेस। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनडिस्क्रीट में होते हैं सिर्फ दो, ये किसी सेट को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। जबकि T1 स्पेस के लिए हमें दो ओपन सेट्स चाहिए। तो यहाँ पे दो ओपन सेट्स तो हैं, लेकिन एक तो किसी चीज़ को कंटेन ही नहीं करता, इसलिए ये T1 स्पेस नहीं है। आगे हम चलते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस विद एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज अ T1 स्पेस। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास दो ओपन सेट चाहिए, और दो ओपन सेट उस सूरत में होते हैं कि जब हम उसको सिंगलटन हमारे पास हो। जब सिंगलटन हमारे पास होते हैं तब जाके वो क्या होता है, हमारे पास टोपोलॉजी बनती है T1 स्पेस। अच्छा, रियल लाइन आर हमने पढ़ा कि वो T0 स्पेस है, तो यहाँ पे वो T1 स्पेस भी है, ये भी याद रखना है। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हमने कहा T0 स्पेस है, तो ये T1 स्पेस भी है। और सब स्पेस T1 की T1 होगी, T0 की T0 थी। और वहाँ पे भी हमने कहा था कि T0 स्पेस होगी अगर उसका हर सिंगलटन सबसेट जो है वो क्लोज हो। क्लोज होने के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्क्रीट स्पेस हो। ऊपर डिस्क्रीट का हमने डिस्कस भी कर लिया कि वो सिंगल हमेशा T1 होती है। इसी तरह ये फिर से मेरे ख्याल में वही आ गया है, एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट। तो यहाँ पे वो वाली बात भी आखिरकार आ गई कि हर T1 स्पेस जो है वो डिस्क्रीट स्पेस होती है। और द T1 प्रॉपर्टी इज प्रिजर्व्ड अंडर क्लोज्ड फंक्शन। इसमें ये है कि अगर आपने एक फंक्शन लिया x से y पे, या फिर इसको आपने लिखा x2 f(x) भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक आपने ऐसा फंक्शन लिया है और अगर आपका ये x जो है वो क्लोज्ड है, तो इट मीन्स कि f(x) भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। किस केस में, T1 के केस में। यानी कि ये प्रिजर्व करता है क्लोज फंक्शंस को, इनके अगर ये क्लोज है तो ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। और इसी तरह होम्योमॉर्फिक इमेज जो है T1 स्पेस का, T1 स्पेस है, T0 का T0 स्पेस था। अब हम आ जाते हैं T2 स्पेस पे, या जिसे हम कहते हैं हाउसट्रॉफ स्पेस। हाउसट्रॉफ स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें सारी कंडीशन T1 वाली हैं। यानी कि उसमें हमें दो ओपन सेट्स ऐसे चाहिए यू और वी, के एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन करता है और दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को। अब यहाँ पे ये एडिशनल कंडीशन है T2 स्पेस के लिए कि वो जो ओपन सेट्स होने चाहिए दोनों, वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट। ये कंडीशन है उसके ऊपर, ठीक है। तो बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी कंडीशंस T1 वाली हैं। जिस तरह T1 डिस्क्रीट स्पेस थी, इसी तरह T2 स्पेस भी क्या होगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। हर मीट्रिक स्पेस जो है वो हाउसट्रॉफ स्पेस होती है। ये बड़ा अहम रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अब हर इन्फिनिट सेट इक्विप्ड विद कोफिनाइट टोपोलॉजी इज अ T1 स्पेस बट नॉट अ T2 स्पेस। हाँ जी, हाँ, ये यहाँ पे अहम है। वहाँ पे हमने देखा कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी, 2 पॉइंट कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो T0 स्पेस भी थी और T1 स्पेस भी थी। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि वो T2 स्पेस नहीं है, ठीक है। प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, इसको आपने देख लेना है। और रियल लाइन आर जो है हमने पहले देखा कि वो T0 स्पेस है, फिर हमने कहा वो T1 स्पेस है, और अब वो क्या है, T2 स्पेस है या हाउसट्रॉफ स्पेस है। और हर T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस है। जाहिर सी बात है कि T2 स्पेस जो है वो T1 है, और हर T2 स्पेस जो है वो T0 स्पेस भी होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जाता है जी, हर फाइनाइट हाउसट्रॉफ स्पेस ये भी डिस्क्रीट होती है। जिस तरह T1 को हमने डिस्क्रीट कहा, तो ये हाउसट्रॉफ भी डिस्क्रीट होती है। और इस तरह सब स्पेस हाउसट्रॉफ की वो भी हाउसट्रॉफ होगी। जिस तरह T0 की सब स्पेस T0 थी और T1 की सब स्पेस T1 स्पेस थी। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास आ जाती है कॉम्पैक्ट स्पेस। कॉम्पैक्ट स्पेस उस दिन भी हमने, जब हम एक पढ़ रहे थे ना, लिंडलॉफ स्पेस, ठीक है, लिंडलॉफ स्पेस का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे था काउंटेबल ओपन कवर।
काउंटेबल ओपन कवर, यानी कि वहाँ पे हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एक्स्ट्रा हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई ओपन कवर है, अगर हर उसका ओपन कवर काउंटेबल ओपन सब कवर रखता हो, काउंटेबल ओपन सब कवर रखता हो, तो हमने कहा वो लिंडलॉफ स्पेस होगी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल की जगह हटा के अगर आप फाइनाइट कवर्ड लगा लेंगे तो ये कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, ये प्रूफ है, इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। वैसे मैंने उस दिन आपको ओपन कवर की एग्जांपल्स करके समझा दी थी और सब कवर भी हमने बनाया था, मुझे याद है। अगर आपका सब कवर जो है वो फाइनाइट हो तो उसका जो ओपन सेट उसकी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसको हम कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कॉम्पैक्ट हैं। सबसे पहली बात, हर फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट होती है। क्लोज इंटरवल भी कॉम्पैक्ट है। इसी तरह क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर एन, ठीक है, क्लोज्ड भी और बाउंडेड सबसेट भी, वो भी कॉम्पैक्ट है। यूनिट सर्कल भी कॉम्पैक्ट है, यूनिट डिस्क भी कॉम्पैक्ट है। और इस तरह कॉम्पैक्ट सबसेट जो हाउस ड्राफ्ट का होता है वो क्लोज होता है, और हर क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट्स की एग्जांपल हैं, जैसा कि हमारे पास देखिए कॉम्पैक्ट सेट की मैंने बात की है, वो ऊपर वाली स्पेसेस थी। सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन भी हमने देखा था। रेक्टेंगल है, यानी कि ये सबसेट है किसका, आर स्क्वायर का। तरह क्यूब है, सबसेट है आर क्यूब का। कैंटर सेट है, और शेप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3D में है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सारी कॉम्पैक्ट है। अब वो जो कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल कॉम्पैक्ट सेट नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है। और इसी तरह ओपन इंटरवल, चलें ये भी उसी टाइप का इंटरवल है। हाफ ओपन क्लोज इंटरवल जो है ये भी, रियल लाइन आर भी कॉम्पैक्ट नहीं है। देखें ये क्यों नहीं है कॉम्पैक्ट। एक तो पहली बात है कि ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, हमने कहा था क्लोज्ड एंड बाउंडेड जो है वो कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी हाफ ओपन क्लोज है, ये भी ओपन है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अब रियल लाइन आर ये भी अनबाउंडेड है, ठीक है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, इसका जो ओपन कवर होगा ना, ये भी आप याद रखें, ओपन कवर जो है इसका इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसका ओपन कवर जो है वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर ओपन कवर इनफाइनाइट है तो इसका सब कवर भी क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, जबकि ये इनफाइनाइट है इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। और दूसरा, ये बाउंडेड नहीं है इसलिए भी रियल नंबर आर ये भी अनबाउंडेड है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है। इंटीजर अनबाउंडेड है, और क्यू जो है ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये ना तो क्लोज है और ना ही बाउंडेड है। ओपन यूनिट बॉल, ओपन यूनिट बॉल की बात हो रही है, तो ये चूँकि ओपन है इसलिए, ठीक है, क्लोज नहीं है। और ग्राफ जो है ये दिखाया गया एक्स ई एक्स का, क्योंकि ये भी अनबाउंडेड है। ई एक्स का आपको पता है कि ये बड़ा इस तरह एक्सपोनेंशियली राइज करता है। और इन्फिनिट से स्ट्रेट लाइन जो है ये, इसकी एग्जांपल दी गई है, ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड है। चलें, बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास आ गई हैं, आपने इसे याद रखना है। मेन चीज़ें इसमें 3 याद आपने रखनी है। एक तो फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, दूसरी बात क्लोज्ड होना चाहिए, तीसरी बात बाउंडेड होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो सेट कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब उसके बाद जो है वो है हमारे पास रेगुलर स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड रेगुलर स्पेस इफ एवरी पॉइंट x belongs to x and every closed subset A of x with x not equal to A, x not belongs to A, there exists a disjoint open set U and V such that x belongs to U, A contained in V and U and V are disjoint। अब कहना क्या चाहता है इसमें, वो कहता है कि एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस, उसको हम रेगुलर तब कहेंगे कि आप उसका कोई भी पॉइंट लें हर पॉइंट के लिए, ठीक है, और कोई उसका ले लें क्लोज्ड सबसेट A। अब क्लोज्ड सबसेट A और X के लिए ये कंडीशन है कि X उसके अंदर से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है और हमें 2 ओपन सेट्स ऐसे मिल जाते हैं
कि एक ओपन सेट एक्स को कंटेन कर रहा है, दूसरा ओपन सेट ए को कंटेन कर रहा है, और वो जो ओपन सेट हैं वो हैं भी क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो स्पेस जो है वो क्या कहलाती है, रेगुलर स्पेस कहलाती है। अब रेगुलर स्पेस के लिए वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, हाउसट्राफ हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सब स्पेस रेगुलर स्पेस की रेगुलर होती है जिस तरह बाकियों की है। और T3 स्पेस क्या होती है, T3 स्पेस इज अ रेगुलर T1 स्पेस, यानी कि अगर एक स्पेस जो है वो रेगुलर भी हो और T1 वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती हो तो ऐसी स्पेस को हम नाम देते हैं T3 स्पेस का। ठीक है, तो T3 स्पेस जो है वो हाउसट्राफ होती है। हमने ऊपर पढ़ा कि रेगुलर स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाउसट्राफ हो, लेकिन अगर रेगुलर के साथ T1 का इजाफा हम कर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, T3 स्पेस बनती है, और वो T3 स्पेस जो है वो हाउसट्राफ स्पेस होती है या T2 स्पेस होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सब स्पेस T3 की T3 होगी, जैसा कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब आ गई बात कंप्लीटली रेगुलर की। अब देखें, अगर खाली रेगुलर स्पेस थी तो वहाँ पे तो हमारे पास एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू x था, और हमने कहा कि a बिलोंग्स टू x, यानी कि a कोई क्लोज सबसेट हम लेंगे x का, और x उसमें से बिलोंग नहीं करता, तो हमने कहा कि दो ओपन सेट्स ऐसे होंगे जो उन दोनों को बिलोंग करें। लेकिन अगर बात की जाए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की तो वहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होगा, कहाँ से, x टू इंटरवल 0 1, कि हमारा जो f ऑफ x है वो 0 के इक्वल और f ऑफ a जो है वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, दो चीज़ें थी ना, ये a बिलोंग्स टू a है। तो कंप्लीटली रेगुलर जो है तब भी कोई स्पेस होगी कि हर पॉइंट x जो स्मॉल x जो है कैपिटल X का हर पॉइंट और हर क्लोज सबसेट x का, तो उसके लिए हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा होगा कि जब हम इसकी मैपिंग चेक करते हैं तो x के ऊपर ये 0 के इक्वल होगा और a के ऊपर ये किसके इक्वल होगा, 1 के ऊपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बातें करते हैं कि x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a वेयर a बिलोंग्स टू a कंटेन्ड इन x। अब ये a क्या है, ये आपने याद रखना है, ये क्लोज्ड है। अब अगर ऐसा हो तो हमारे पास एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है, और ये कैसा फंक्शन है भाई, ये भी आपने याद रखना है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था ना कि जिसमें f कंटिन्यूअस तब होगा अगर f बाइजेक्टिव हो, f जो है f बाइजेक्टिव पढ़ा था, और f जो है वो कंटिन्यूअस और f इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो। तो यहाँ पे वही वाला फंक्शन है, यानी कि हमें बता दिया गया है कि ये ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर क्या होगा, f ऑफ x, चूंकि ये x इसी से बिलोंग कर रहा है ना, x भी x में से है और a भी x में से है, जाहिर है ये डोमेन का हमने कोई भी एटम लिया ये 0 के बराबर है। इस तरह एक और डोमेन अगर हम a लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। क्या मतलब है कि ये दोनों जो हैं इसके एंड पॉइंट के प्री इमेजेस हैं। तो ऐसी स्पेस को हम नाम देते हैं कंप्लीटली रेगुलर स्पेस का। अब हर सब स्पेस जो है कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की वो कंप्लीटली रेगुलर होती है, और हर कंप्लीटली रेगुलर स्पेस जो है वो रेगुलर होती, अंडरस्टूड सी बात। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइकोनॉफ स्पेस। ठीक है, अब अगर एक स्पेस जो है वो कंप्लीटली रेगुलर भी हो, ठीक है, और इसके साथ साथ वो टावन भी हो, तो वो होती है T3.5 स्पेस, या उसे टाइकोनॉफ स्पेस भी कहा जाता है। तो कंडीशन है कंप्लीटली रेगुलर भी हो और T1 भी हो। तो अगर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप लेते हैं तो ये दोनों कंडीशंस को हमारे पास सेटिस्फाई करती है, ये इसकी प्रूफ दिया गया। हर टाइकोनॉफ स्पेस जो है हाउसट्राफ होती है, ठीक है, हर टाइकोनॉफ स्पेस जो है वो T3 भी होती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल स्पेस पे। अब नॉर्मल स्पेस क्या होती है कि यहाँ पे पॉइंट्स का चक्कर ख़त्म हो गया, बस वो कहता है कि आपके पास कोई भी पेयर आप क्लोज सेट्स का लेते हैं ए और बी का, तो उसके लिए दो आपके पास डिस्जॉइंट ओपन सेट होने चाहिए कि वो उनमें से हर एक ओपन सेट एक क्लोज सेट को अपने अंदर कंटेन करे। यानी कि ए और बी अगर आपके पास हैं क्लोज्ड सबसेट, कोई भी वो पेयर हो सकता है, तो उसके लिए यू और वी हमें डिस्जॉइंट्स ओपन सेट चाहिए। कैसे डिस्जॉइंट्स ओपन सेट, कि ए कंटेंट हो यू में और बी कंटेंट हो वी में, यानी कि इनमें से जो दो ओपन डिस्जॉइंट ओपन सेट्स हैं वो अपने अंदर क्लोज सेट को कंटेन किए हों, तो ऐसी स्पेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्पेस।
अब हर मीट्रिक स्पेस जो है नॉर्मल है, और हर मीट्रिक जो है वो हमने पढ़ा था कि वो हाउसट्रॉफ भी है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह क्लोज कंटिन्यूअस इमेज नॉर्मल स्पेस का नॉर्मल होता है। अब T4 स्पेस क्या है, यानी कि अगर एक स्पेस आपके पास नॉर्मल है और T1 भी है, नॉर्मल और T1 हो तो वो आपके पास T4 स्पेस बन जाती है। इस तरह सब स्पेस जो है क्लोज सब स्पेस T4 की T4 होती है, और हर T4 जो है T3 स्पेस होता है। अब यहाँ पे चूंकि हमारा सेपरेशन एक्सियम का आर्टिकल ख़त्म हुआ है, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये सबसे बाहर खड़ी है आपकी T4 स्पेस, फिर इसके अंदर आ जाएगी T3.5 स्पेस, फिर इसके अंदर आ जाएगी T3 स्पेस, फिर इसके अंदर आ जाएगी T2 स्पेस, फिर इसके अंदर आ जाएगी T1 स्पेस, और फिर इसके अंदर आ जाएगी T0 स्पेस। तो ये जो इस तरह का आपके पास जिस तरह मेरी एरो की डायरेक्शन है, ये सारे सेट, यानी कि आप एक T4 स्पेस है ना, वो T3 भी है, वो T3.5 भी है, वो T2 भी है, और T1 भी है, और T0 भी है। लाजमी नहीं है कि T0 स्पेस T4 स्पेस, यानी कि इस तरह ये वाला एरो जो है ना, ये मे आर मे नॉट है, मे आर मे नॉट, ठीक है। बाकी जो है फर्ज करें T3 स्पेस है वो T2 भी होती है, T1 भी है, T0 भी है, T2 स्पेस T1 भी है, T0 भी है, T1 स्पेस जो है वो T0 है। लेकिन इस तरह का सीक्वेंस के हम कहते हैं कि T0 स्पेस जो T3 स्पेस है वो लाजमी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको अलबत्ता चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि T3 स्पेस जो T0 स्पेस है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, तो आपने इसको इस तरह याद रख लेना। बाकी इसमें आपने ये याद रखना है कि इनमें से किसी की भी आप सब स्पेस ले लें तो वो इसी के इक्वल ही होगी, मतलब T2 की सब स्पेस T2 स्पेस ही होगी, T3 की सब स्पेस T3 स्पेस ही होगी। अब इसके अलावा अगर आप जो है रेगुलर में T1 का इजाफा करते हैं तो वो T3 बन जाएगी, कंप्लीट रेगुलर में आप T का इजाफा करते हैं T3.5 बन जाएगी, नॉर्मल में जो है वो T1 का इजाफा करेंगे तो वो आपके पास T4 स्पेस बन जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना, ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड स्पेसेस। अब सबसे पहले तो हम सेपरेटेड स्पेस देख लेते हैं कि सेपरेटेड स्पेस क्या होती है। दो स्पेसेस जो है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के दो सबसेट हमने लिए ए और बी, उनको हम सेपरेटेड कब कहेंगे? पहली बात है वो डिसजॉइंट हूँ, क्या हूँ? डिसजॉइंट हूँ। और दूसरी बात है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन ना करे, ठीक है, उनमें से कोई भी एक दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन ना करे, यानी कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये भी फाई होना चाहिए। अब एक इंटरवल हमने लिया, यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल चेक करते हैं। एक इंटरवल ए 0 1 ओपन इंटरवल है, बी 1 2 ओपन इंटरवल है, और सी जो है वो 2 3 हाफ ओपन इंटरवल है। अब फर्ज करें हम अगर ए और बी को चेक करना चाहते हैं तो आप ए का क्लोजर लें। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है क्लोजर में आपका ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं बी के साथ। अब ये है 0 1 क्लोज इंटरवल, इंटरसेक्शन बी क्या है भाई मेरे पास 1 2 ओपन इंटरवल है। अब बताएं इनमें कुछ कॉमन है? ये तो 1 पे रुक जाता है और इसमें 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़े शामिल है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब है ए और बी क्या है? सेपरेटेड है, ठीक है। इसी तरह ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी चेक कर लें, वो क्या होगा? ए हमारे पास है 0 1, बी क्लोजर जो है ये 1 2 है, तो ये क्लोज बन जाएगा। तो ये 1 से छोटा 0 तक है, ये 1 से बड़ा 2 तक है, और ये 1 इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल है, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन भी 5 आ गया। इट मीन्स कि ये जो है क्या है हमारे पास, दोनों सेपरेटेड है। तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी वो क्या होगी? सेपरेटेड स्पेस होगी। अब अगर हम बी और सी को चेक करते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी क्लोजर ले लें, तो बी हमारे पास है जी 1 2 ओपन इंटरवल है, और सी का क्लोजर जो है वो क्या होगा? 2 तो पहले क्लोज है, 3 भी क्लोज हो जाएगा। अब इनमें देखें यहाँ पे 2 ओपन है, यहाँ पे 2 क्लोज है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो गया। लेकिन अगर हम बी क्लोजर इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा जी? 1 2 क्लोज इंटरवल, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 2
3 ओपन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 क्लोज है, यहाँ पे 2 क्लोज है, तो इट मीन्स इट इज़ कॉमन। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसका आंसर तो 2 है, ये 5 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए एक कंडीशन तो फुलफिल हुई, दूसरी नहीं हुई। ये फुलफिल हो गई, ये नहीं हुई, तो इसका मतलब है बी और सी सेपरेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने शो करना था कि ए और बी सेपरेटेड हैं और बी और सी सेपरेटेड नहीं है। तो होप सो आपको सेपरेटेड सेट्स की अब समझ आ गई होगी। इस तरह डिस्कनेक्टेड स्पेस जो है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस को डिस्कनेक्टेड स्पेस हम तब कहते हैं जब एक्स को दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स के यूनियन के तौर पे लिखा जा सके। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है। सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दूसरी बात, डिसजॉइंट भी होने चाहिए और ओपन भी होने चाहिए। यानी कि उसी टोपोलॉजी में से अगर आपको दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाते हैं जिनका यूनियन ले तो एक्स बनता है, तो ऐसी स्पेस को हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। अब इसकी एग्जांपल देख लें। देखें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये डिसजॉइंट है, ए यूनियन बी का मतलब है कि उनका यूनियन जो एक्स के इक्वल बन रहा है। तो पेयर ए बी को हम कहते हैं कि ये डिस्कनेक्शन है ए बी का। ए और बी दोनों क्या है? ओपन सबसेट है, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, कोई दो ऐसे मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, ये अगर मैं ये ले लूं एक, इसको मैं ए का नाम देता हूं। एक मैं ले लूं ये, इसको मैं देता हूं बी का नाम। यहां से आप देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये फाई है। ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी जो है वो क्या है? ए बी सी डी ई विच इज इक्वल टू एक्स। तो हो नहीं गया, दो हमें ऐसे सेट मिल गए। ठीक है, तो जिनका यूनियन जो है वो एक्स के इक्वल है और इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, तो इनका डिस्कनेक्शन क्या होगा? फिर ए होगा और बी सी डी होगा। सिंस ए एंड बी सी डी आर ओपन सेट्स, और ये सारा कुछ करके देखें ये सेट्स की फॉर्म में लिखा है। ये उसको हमने लिखा था ना वहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे ये पहला ए और दूसरा बी है, तो ये डिस्कनेक्शन है। अच्छा, वो कहता है शो दैट अ 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस इज डिस्कनेक्टेड। तो डिस्क्रीट स्पेस में हमें ऐसे मिल जाते हैं, डिस्क्रीट स्पेस का मसला नहीं है, तो वो हमेशा डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है। अब कनेक्टेड क्या है? इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है कि आप जो है, अगर आपको ऐसे दो सेट नहीं मिलते जो डिसजॉइंट हों और जिनका यूनियन एक्स बने, अगर ऐसे दो सेट्स आपको नहीं मिलते तो ऐसी स्पेस को हम नाम देते हैं कनेक्टेड स्पेस का। अब कनेक्टेड सब स्पेस क्या होती है कि अगर एक्स जो है वो कनेक्टेड हो, उसकी आप सब स्पेस, जिस तरह हम वाई फाइंड करते होते हैं, रिलेटिव स्पेस आपने पढ़ी होगी कि उसके ओपन सेट्स का वाई के साथ जो है हम इंटरसेक्शन लेते थे। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास नई स्पेस बनती थी उसको सब स्पेस हम कहते थे। अगर y जो है वो कनेक्टेड है तो फिर उसको कनेक्टेड सब स्पेस कहा जाएगा। कनेक्टेड की क्या डेफिनेशन बताई है कि आपको कोई से दो सेट ऐसे सबसेट ऐसे ना मिलें जिनके इंटरसेक्शन फाई हो और जिनका यूनियन एक्स हो। देखें, दो सेट ना मिलें, अगर मिल जाते हैं तो वो डिस्कनेक्टेड स्पेस है। अच्छा, एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज कनेक्टेड, क्योंकि वहां पे हमें दो नॉन एम्प्टी, देखें कंडीशन क्या है? नॉन एम्प्टी। फिर कौन सी कंडीशन है? डिसजॉइंट। फिर कौन सी कंडीशन है? ओपन सबसेट्स। अब जब हम बात करते हैं इनडिस्क्रीट स्पेस की, तो वो डिसजॉइंट तो होते हैं, ओपन भी होते हैं, लेकिन उनमें से एक नॉन एम्प्टी नहीं होता। ये देख, इसलिए ये कनेक्टेड होते हैं, डिसकनेक्टेड नहीं होते। सब स्पेस जो रियल लाइन आर की है वो अगर इंटरवल हो तो वो क्या होती है? कनेक्टेड होती है। कंटिन्यूअस इमेज कनेक्टेड स्पेस का कनेक्टेड है, और टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ x contains a non-empty set A which is both open and closed in X। ठीक है, ये कल ओपन सेट की बात हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास है टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस। अ स्पेस X is said to be totally disconnected if any pair of distinct point of X can be separated by a disconnection of X। जबकि यहाँ पे एक और इसकी दूसरी डेफिनेशन आप देखें कि टोटली डिस्कनेक्टेड कब होती है? इफ फॉर एनी 2 पॉइंट्स X एंड Y F देयर इज डिस्कनेक्शन E एंड B। दो कोई से पॉइंट लें आप A और B और वहां पे डिस्कनेक्शन होना चाहिए। पहली बात है कि वो स्पेस डिस्कनेक्टेड होगी, फिर हम उसको टोटली चेक कर रहे हैं ना। तो डिस्कनेक्शन आपके पास A और B है, जिस तरह हमने अभी डिस्कनेक्शन बनाया था, A बनाया था और B C D ये ऐसा बनाया था। तो आपके पास वो कहते हैं दो ऐसे पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं कि एक A को बिलोंग करता है और दूसरा बी को, तो फिर ऐसी स्पेस को आपके क्या क्या नाम देते हैं? टोटली डिस्कनेक्टेड। यानी कि कोई भी पॉइंट आपने ले लिया ना, ए और बी, इसको आपने चेक करना है, तो ए के लिए एक ऐसा ओपन सेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है,
बी के लिए भी एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए। कैसा ओपन सेट होना चाहिए? ऐसा ओपन सेट जिनका यूनियन एक्स बने और इंटरसेक्शन फाई बने। अब जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा ए बी, मैंने एक पेयर लिया, ठीक है, तो ए के लिए भी एक मुझे ओपन सेट मिल गया, बी के लिए भी मिल गया, दोनों डिसजॉइंट भी हैं और दोनों का यूनियन एक्स भी है, तो इस तरह की स्पेस जो है वो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है। हर डिस्क्रीट स्पेस जो है वो डिस्कनेक्टेड भी होती है और टोटली डिस्कनेक्टेड भी होती है, और हर टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस हाउस ऑफ होती है। तो इतना ही टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा दी जाए। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।